We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Bangalore, that is IBA Bangalore, Indus Business Academy, Bangalore. Today we'll talk about the eligibility criteria of Indus Business Academy. Today we'll talk about the fee structure, seat intake, faculty, placements, infrastructure and the most important strength and weakness. देखिए हर वीडियो क्लास में हम आपको strength and weakness बताने की जरूर कोशिश करते हैं so that you can get to know the real picture of that college. We will also offer you the name and number of the current and the pass out students so that you can get in touch with these students. They people are the brand ambassador of that college. They know each and everything about the college. They know the faculty very well. They know the infrastructure about the college. They know which all are the companies are coming for the placements for the final year student, which all are the companies coming for the summer internship. सो इनसे कनेक्ट होना जरूरी है. आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं. आपने करना सिर्फ इतना है कि आपको एक नंबर डायल करना है 9891898289. आप इवन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं so that you can directly connect to these students and get to know the real picture of this particular college. बात कर लेते हैं IBA बैंगलोर की, इंडस बिजनेस एकेडमी बैंगलोर की, जो पहले इंडियन बिजनेस एकेडमी के नाम से जाना जाता था. ये कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है. दिस कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय द AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. दिस कॉलेज इज आल्सो अप्रूव्ड बाय द AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी. इट मींस द PGDM डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री. आगे चल के आपने फॉरेन जॉब, फॉरेन प्लेसमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब, ये सब कुछ करना है तो भी आप कर सकते हो. दिस कॉलेज इज ऑल्सो अप्रूव बाय द NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन. और भी बहुत सारे एसोसिएशन है इस कॉलेज के पास. एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, ये आपको पीछे बैक स्लाइड पे आपको काफी दिखाई दे रहे होंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम अगर बात करें तो कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का है. कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट और द पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. द कैट मैट जेट स्कोर कार्ड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एज पर द AICTE नॉर्म्स. Student in the final year of their graduation can also apply. आपने करना होगा, you have to visit their website directly. 1000 का फॉर्म है, आप डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं, कॉलेज से जाके भी फिल कर सकते हैं. इफ इन केस यू वांट दिस फॉर्म फ्रॉम आवर साइड, हमारी साइड से भी ले सकते हैं. हम आपको एक कूपन कोड देंगे जिस कूपन कोड से मे भी आपको 50% का डिस्काउंट आपको हो जाए और उसके बाद भी आप इस फॉर्म को भरा जा सकता है. कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं. कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस स्कूल्स इन बैंगलोर. कॉलेज का बेस्ट पार्ट है कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका हॉस्टल भी आएगा. हॉस्टल कैंपस के अंदर ही है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. PGDM प्रोग्राम रन कराएगा. ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ये कॉलेज देगा. मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड ई बिजनेस, रिटेल, ऑपरेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में देगा आपको ये. कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हैं. ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, प्रिपरेटरी सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट एंड सेकंड. अच्छा, ये कॉलेज आपको सेमेस्टर वाइज नहीं पढ़ाई कराएगा, ये कॉलेज आपको ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ाएगा. फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में फाउंडेशन सब्जेक्ट, प्रेजेंटेशंस, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट, गेम्स आपको खिलाई जाएंगे. थर्ड ट्राइमेस्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब कुछ दिया जाएगा. फिर इंटर्नशिप का प्लेसमेंट्स आपको कराए जाएंगे. इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी आपको थर्ड सेमेस्टर में. 2 मंथ का समर इंटर्नशिप आपका होगा. फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉस फंक्शनल एंड द स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट अलोंग विद APTP प्रोग्राम के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा. यानी कि फोर्थ ट्राइमेस्टर में आपने जो स्पेशलाइजेशन चूज किया है, फाइनेंस, मार्केटिंग, IB, ऑपरेशन, रिटेल ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, इन सब को आपको पढ़ाया जाएगा. देन आफ्टर 5th एंड 6th सेमेस्टर में आपका फाइनल प्लेसमेंट्स होगा और आपको थीसिस सबमिट करना होगा. बॉडीज, स्टूडेंट बॉडीज भी हैं कुछ IBA में. अब ये बॉडीज रिटेल, कम्युनिकेशन, HR, मार्केटिंग, IT, फाइनेंस, ये स्टूडेंट बॉडीज हैं. नाम भी दिए हुए हैं, जैसे रिटेल के लिए बारकोड, B क्विज के लिए कॉस्मोस, कम्युनिकेशन के लिए डॉल्फिन, HR के लिए स्पंदन. इसी तरह से कुछ और सारी कमेटीज इन लोगों ने बनाई हुई है जो हेल्प करती हैं आगे चल के प्लेसमेंट्स में, जो हेल्प करेंगी बच्चों को ग्रोथ में, जो हेल्प करेंगी बच्चों को एक्सपोजर में. फीस कॉलेज की ऑलमोस्ट 9,78,000 है 2 साल का, जिसमें if the student is selected they need to submit the registration part for the 45,000 and security deposit 15,000. उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस आएगा जो 1,68,000 पे करना होगा बच्चे को.
फिर सितंबर तक 1,68,000, 1,58,000 एंड देन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो जो आपको 6 इंस्टॉलमेंट होगा दिसंबर तक देना होगा नेक्स्ट ईयर, जो 1,58,000 का होगा। यानी कि टोटल फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अगेन 9,78,000 होगा टोटल। अब इन केस दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो फॉर द हॉस्टल, जो कि शायद कंपलसरी है इस कॉलेज का, लेकिन फिर भी एक बार कॉलेज से आप बात कर सकते हैं। इसमें भी एनुअल रेजिडेंशियल चार्जेस कॉलेज आपसे लेगा 6,000 का, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेगा 9,000 का, जो कि रिफंडेबल है आफ्टर जब आप छोड़ के जाएंगे कॉलेज। ट्रिपल बॉयज हॉस्टल के लिए 1,22,000 फर्स्ट ईयर में, देन सेकंड ईयर में ऑल्सो 1,22,000। डबल अगर लेना है गर्ल्स या बॉयज ने तो 1,31,000 का होगा आपका। डबल विद अटैच टॉयलेट गर्ल्स या बॉयज कोई भी हॉस्टल लेना है आपने 140 का होगा। सिंगल गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल लेना है आपने तो 1,49,000 एंड द सिंगल विद अटैच टॉयलेट चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज देन 1,76,000 आपको पे करना होगा। कुछ स्कॉलरशिप भी आईपीए ने रखी हुई है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल स्कॉलरशिप या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कॉलरशिप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप हैं। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा है मुझे एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। जैसे 60% इन योर 10th-12th ग्रेजुएशन है देन यू हैव कॉलेज आपको 50,000 का स्कॉलरशिप देगा। अगर 70% एंड अबव है 10th-12th ग्रेजुएशन में देन 60,000 का स्कॉलरशिप आपका होगा। और अगर 80% एंड अबव है 10th-12th ग्रेजुएशन में देन 70,000 का आपको स्कॉलरशिप कॉलेज देगा। कुछ अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल स्कॉलरशिप भी है जो कैट मैट के स्कोर कार्ड पे भी है। ये स्कॉलरशिप कुछ इस तरह है जैसे 60,000 इन 10th-12th ग्रेजुएशन एंड देन इफ योर कैट और मैट और सी मैट इनमें कुछ परसेंटाइल इन्होंने रखा हुआ है जो आपको पीछे स्क्रीन में दिखाई देगा। अगर वो सब कुछ होता है देन आपको इसमें भी 60, 70, 80 और 1 लाख तक का स्कॉलरशिप यहाँ भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपका ओवरसी बिजनेस स्टडी मिशन या टूर भी आप उसको बोल सकते हैं। ये टॉप 50% बैच को ही मिलेगा, सारे बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। ये सिंगापुर, दुबई या मलेशिया का होगा जिसमें कॉलेज सारा पे करेगा आपका आना जाना रहना खाना। और मदर टेरेसा फीस वेवर है या मदर टेरेसा फीस वेवर भी इनका है इकोनॉमिकली वीक एंड नीड बेस्ड, लेकिन ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 बच्चों को ही दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं जेंडर रेशियो की तो जेंडर रेशियो भी इस कॉलेज में अच्छा है 43:57, 43% गर्ल्स हैं, 57% बॉयज हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की तो कॉलेज 100% प्लेसमेंट क्लेम करेगा, जैसे बाकी के सारे कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। हाईएस्ट पैकेज कॉलेज जो क्लेम करेगा वो 13.67 क्लेम करता है। एवरेज प्लेसमेंट जो कॉलेज क्लेम करता है वो 6.92 यानी कि ऑलमोस्ट 7 लाख क्लेम करेगा। अब ये इवन बच्चों से बात करने वाली बात है कि कितना सही है कितना गलत है। हमारी जो बच्चों से बात हुई वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना ही ऑलमोस्ट प्लेसमेंट देता है। इट मींस ये कॉलेज काफी जेन्युइन है अपने प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। और ये 7 लाख 8 लाख is not a number deserve for the deserving candidate. Maybe this college will give you the better placements also. सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की है कि जो कंपनीज बुलाता है उनमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जैसे ENY, डिलॉयट, मैग्मा, फेडेक्स, IMR भी जो एक रिसर्च की कंपनीज है, जोमेटो, एसेंचर, ये काफी बड़े नाम है इंडस्ट्री के जो अच्छा प्लेसमेंट्स अच्छी प्रोफाइल के साथ लेके आते हैं। सो इफ इन केस इफ यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट यू नीड टू क्रैक दिस इंटरव्यू एंड गेट द प्लेसमेंट्स। काफी अच्छा प्लेसमेंट जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कॉलेजेस, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट है इस कॉलेज में। काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फैकल्टी नंबर 2 फैकल्टी बहुत अच्छी है इस कॉलेज की, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है बेंगलोर में। नंबर 3 प्लेसमेंट वाइज जो प्रोफाइल कॉलेज देगा, जो प्लेसमेंट कॉलेज देगा वो भी एज डिसेंट है अदर एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस इन दिस परसेंटाइल। सिलेक्शन क्राइटेरिया कॉलेज का काफी टफ है, वन ऑफ द गुड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर टफ होगा तो एडमिशन अच्छा बच्चा ही एडमिशन लेगा, और जब अच्छा बच्चा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेगा देन इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट द प्लेसमेंट विल बी द गुड। अब बात कर लेते हैं वीकनेस की। वैसे तो और भी और अच्छाइयां होंगी लेकिन वो कॉलेज खुद बता देगा आपको, लेकिन अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा है। काफी बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला सर काफी स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, काफी स्ट्रिक्ट है अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द हॉस्टल, काफी स्ट्रिक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कॉलेजेस ऑल्सो।
सो वो एक कंसर्न हो सकता है बच्चों के लिए, लेकिन अभी स्ट्रिक्टनेस अच्छी बात है बुरी बात है, ये इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, जिसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। अगेन लोकेशन, लोकेशन भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, बिकॉज दिस कॉलेज इज नॉट सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द बेंगलोर, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है बच्चों के लिए। बट अगेन ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छा है। इफ यू आर लेस देन 70 परसेंटाइल इन योर कैट जेट, देन यू कैन कंसीडर दिस कॉलेज, और हो सकता है ये कॉलेज आपको वैसा ही प्लेटफॉर्म दे जो एक अच्छे कॉलेजेस आपको देते हैं। थैंक यू।